हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में हम रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं, यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें रीजनिंग विषय पूछा जाता है, तो उस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनमें आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इन दोनों के बीच रिलेशन देखना है। जो रिलेशन यहाँ पर होगा वही रिलेशन यहाँ पर होगा। तो देखिए, मुर्गी और पिंजड़े में क्या रिलेशन होता है, हमें मालूम है मुर्गे के रहने का स्थान पिंजड़ा होता है, उसी प्रकार से खरगोश के रहने का स्थान मांद्य होता है। विकल्प डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताएं। बताना है जो आकृति यहाँ पर दी गई है इसमें कितने त्रिभुज हैं। ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप यहाँ पर वो देख लें जिससे आपको कभी भी समस्या नहीं होगी। सबसे पहले आपको नंबरिंग करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। जैसे आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, जहाँ तक आपकी नंबरिंग हुई है उसमें आप 2 से गुणा करिए, त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। मतलब यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, तो 16 होगी, जो विकल्प सी में दिया हुआ है। क्लियर। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सबसे पहले आप स्वयं सॉल्व करके देखिए, ठीक है। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर देखिए, बताना है कि 75 के साथ यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए, यदि हम 56 में प्लस का 4 करते हैं तो हमें क्या है, 60 मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ 75 में आप प्लस का 4 करिए तो कितना मिलेगा, 79, जो ऑप्शन में नहीं है। मतलब यहाँ पर हमें कोई दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। आप एक काम कीजिए, 56 के जो अंक हैं 5 और 6 इनका गुणा कर दीजिए तो कितना बनेगा, आप कहोगे 30 बनेगा, लेकिन यहाँ 60 चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भी गुणा कर देंगे तो 30 दूनी क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर करिए आप 7 और 5, तो 7 और 5 का गुणा करिए आप तो आ जाएगा 35, है ना। और इसमें आप 2 से गुणा करिए तो 35 दूनी 70 हो जाएगा। तो विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। मतलब इसमें क्या है, प्रैक्टिस की आवश्यकता है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको आसानी होगी, ठीक है। रीजनिंग में खेल है प्रैक्टिस का। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पर जो ये श्रृंखला दी गई है इसको आपको पूरा करना है। आप यहाँ पर देखें 12 से 3, 3 से 15, 15 से 6, मतलब एक बार कम हो रहा है एक बार बढ़ रहा है। इसमें कोई मतलब एक जैसा लॉजिक नहीं लग रहा है कि ये घटती जाए या फिर बढ़ती जाए। तो इसमें आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि हम देखें तो 1 और 2 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या है, 3 हो जाएगा, है ना। मैं आपको अलग से बता देता हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर है कितना, 12, तो 12 में क्या है, 1 + 2 हुआ तो कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से 15 में क्या है, 1 + 5 हुआ तो कितना हो गया, 6 हो गया। इसी तरह से 2 और 1 कितना हुआ, 3 हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा, विकल्प बी के साथ जाएगा, 11, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। और ऐसे प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है जैसे प्रश्न एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। अभी हो सकता है आपको प्रश्न बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन होता क्या है, जब यही प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पर आपके पास टाइम कम होता है और प्रेशर भी होता है। तो ऐसे में क्या है, आप वहाँ पर गलत करके आ जाते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में विषम आकृति की पहचान करें। अब बताना है 4 में से कौन सी आकृति विषम है।
तो आप यहाँ पर देखें, जो यहाँ पर पहला लेटर है और दूसरा लेटर है, ये एक दूसरे कैसे हैं, विपरीत हैं, है ना। मान लीजिए यहाँ रखा हुआ है मिरर, है ना, तो ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें आप ऑप्शन डी में, तो यहाँ पर आप देखें W और M, ये क्या है, एक दूसरे के विपरीत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए W का यदि आप विपरीत करेंगे तो W ही होगा और M का विपरीत भी क्या है, M ही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, W का विपरीत M कर दिया है ना। केवल क्या है, लेफ्ट का राइट होता है ना, ऐसा नहीं होता है कि ऊपर का हिस्सा नीचे हो जाए, ठीक। मतलब ये क्या है, हमारा विषम है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। और यदि आपको कोई भी डाउट रहता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। अब यहाँ पर आप रिलेशन देखें, मच्छर और मलेरिया का क्या रिलेशन है, जो रिलेशन यहाँ पर होगा वही रिलेशन यहाँ पर होगा। तो ये तो बच्चे को मालूम है कि मच्छर से क्या होता है, मलेरिया होता है, तो तंबाकू से क्या होता है, कैंसर होता है। आप जब तंबाकू का पाउच खरीदेंगे उस पर देखना लिखा होता है तंबाकू से कैंसर होता है ना। चलिए इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। जो ये प्रश्न आकृति में आप देखिए, ऐसा जो ये चिन्ह दिया गया है, बताना है ऐसा ही कौन सी आकृति में है। देखिए यहां पर तो नहीं है, ना इसमें है ना इसमें है, लेकिन आप यहां पर देखिए विकल्प डी में है। कहां कैसे है, आप यहां पर देखिए ना, ये वाला है ना, देखिए ये क्या है, यहां पर विकल्प डी में है। आप इस वाले हिस्से को ध्यान से देखिए ना, तो यहां पर आपको ये आसानी से दिख जाएगा, ठीक। तो यहां पर राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा ना, तो विकल्प डी के साथ यहां पर हमारा राइट आंसर चला जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर क्या है, इस प्रकार के जो प्रश्न है भाई, ये भी एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर देख लीजिए, चाहे वह किसी भी एग्जाम का हो, ये बहुत ही फेमस है। यदि P का अर्थ प्लस है, Q का अर्थ गुणा है, R का अर्थ भाग है और S का अर्थ माइनस हो, तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें P की वैल्यू, P का अर्थ क्या दिया है, प्लस, Q का अर्थ क्या दिया है, Q का दिया है गुणा, R का क्या दिया है, R का दिया है भाग और S का दिया है माइनस, ठीक है। अब इसमें मान रख दीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, 44। Q का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा लगा दिया 9। R का मतलब क्या है, भाग, तो भाग लगा दिया 12। अब S का मतलब क्या है, माइनस 6। Q का अर्थ क्या है, Q का अर्थ है गुणा 4। P का अर्थ कितना है, प्लस 16। अब देखिए कितना होगा, हमें मालूम है इसमें लगाना पड़ेगा हमें बॉडमॉस। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, भाग करना पड़ेगा। तो 44 गुणित 9 भागित 12, इस तरह से। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुणित 4 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, धन 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 तरका 9, 3 चौके 12, 4 11 44, 11 गुणित 3 33 हो गया, ऋण 12 धन 16। तो 33 में से जाएगा हमारा कितना, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर जो मैंने 12 लिखा हुआ है, क्या यहां पर 6 का 4 में गुणा होना था, 24 होना था, है ना। ये यहां पर गलत हो गया है थोड़ा सा, है ना। यहां पर क्या है, यहां पर आना था 24। कैसे आना था, क्योंकि यहां पर 6 का जब गुणा 4 में होगा तो यहां पर 24 आ रहा था, है ना। क्योंकि 12 तो यहां पर भाग में जाना था, है ना। तो 6 गुणा 4 कितना, 24 था। तो यहां पर कितना करना है, हमें 24 करना है। तो 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, धन 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जो दिया है हमें विकल्प ए में, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहां पर क्या है, लुप्त अंक ज्ञात करें। बताना है यहाँ पर 4 के साथ जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा। तो देखिए
आपको ये देखने में बहुत इजी लग रहा होगा कि 6 का 12 है तो 4 का 8 हो जाएगा, लेकिन भैया 8 तो यहाँ विकल्प में नहीं है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, चलिए हम देखते हैं। यदि हम 6 का वर्ग कर दें तो 6 का वर्ग होता है 36, 3 × 18, नहीं आएगा। चलिए एक काम करते हैं, हम 6 का यहाँ पर क्यूब करते हैं तो 6 का क्यूब होता है 216, है ना। अब इन अंकों का गुणा करिए आप, 2 × 1 × 6 तो कितना आ जाएगा, 2 × 1 2, 2 × 6 12, तो 12, मतलब ये लॉजिक काम करेगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64, दोनों अंकों का गुणा करेंगे तो 4 × 6 24 है। जो राइट आंसर यहाँ पर क्या है, विकल्प बी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए यहाँ पर बी का कितना होता है, आप कहोगे बी का जो अल्फाबेट नंबर होता है वो होता है 2, और एफ का होता है 6, जे का 10 होता है, एन का 14 होता है, आर का 18 होता है, भी का 22 होता है, जेड का 26 होता है। देखिए ये आपको याद होने चाहिए तभी आप कुछ कर पाओगे, है ना। तो 2 से 6 हुआ मतलब +4 हुआ, 6 से 10 हुआ तो +4 हुआ, 10 से 14 हुआ +4, 14 से 18 +4, है ना, 18 से 22 प्लस, मतलब यहाँ पर क्या है +4 हो जा रहा है। तो एल के बाद क्या आएगा, तो एल का नंबर होता है 12, तो 12 में 4 जोड़ेगा तो हो जाएगा 16, 16 पर क्या आता है, पी आता है। तो राइट आंसर क्या है, विकल्प सी के साथ जाएगा, क्योंकि 16 पर कौन है, पी। ठीक। चलिए इसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे में प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, जो बीच वाली संख्या होती है, आपको जो बाहर वाली संख्या है, इन संख्याओं से आपको बीच वाली संख्या लाना होता है। ठीक है। अब देखिए यदि बीच में संख्या बड़ी है तो आपको क्या करके देखना है, इनका गुणा करके देखना है ना। गुणा इसके साथ प्लस भी कर सकते हैं किसी को आप। ठीक। लेकिन यदि यहां पर छोटी संख्या है तो सबसे पहले आप सभी का जोड़ करके देखो। 7 में 4 जोड़ा तो कितना होगा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा तो 16, मतलब ये तो काम कर रहा है। तो 7 में 5 जोड़ा तो 12, 12 में 1 जोड़ा तो 13, 13 में 6 जोड़ा 19, बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से यहां पर कर दो आप, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 में 4 जोड़ा 15, 15 में 7 जोड़ा 22, तो 22 कहां पर है, विकल्प सी में है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा ना। चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। और देखिए यहां पर जो प्रश्न है ये बड़े बड़े एग्जाम से लिए गए हैं, ऐसा नहीं है आप सोचें कि ये बहुत इजी क्वेश्चन है। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, यहां से भी यहां पर क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन किया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब देखिए जीवन का रिलेशन जो मृत्यु के साथ है वहीं यहां पर रिलेशन होगा। तो हमें मालूम है जीवन और मृत्यु में क्या रिलेशन है, तो आप कहोगे जीवन का विलोम मृत्यु होता है। तो इसी तरह से आरंभ का विलोम क्या होगा, आरंभ का विलोम अंत होता है। राइट आंसर यहां पर हमारा विकल्प बी के साथ जाएगा। क्लियर। चलिए इसके बाद हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहां पर बताना है 23 के साथ 29 है तो 41 के साथ क्या आएगा। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन आप क्या है सीधा वहां पर कोई बड़ा कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं तो ऐसे में क्या है गलती हो जाती है। यहां पर आप देखें 23 से 29 कब होगा, जब हम 23 में +6 करेंगे, है ना। हमने 23 में +6 किया तो हमें 29 मिल गया। इसी तरह से यहां पर 41 में आप +6 करके देखो तो यहां मिलेगा आपको 47, जो विकल्प हमें यहां पर सी में दिया हुआ है 47। ठीक है, कहां दिया हुआ है, विकल्प सी में दिया हुआ है, यही अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि बॉय को 42 के रूप में कहा जाता है तो गर्ल को किस प्रकार कहा जाएगा। देखिए बॉय को यहां पर कितना कहा गया है 42। सबसे पहले आप इनकी नंबरिंग करो इनकी, है ना।
वाई का कितना होता है, बी का 2, ओ 15, वाई 25, इनको जोड़ लीजिए, 25 और 15 40 और 2 42, मतलब क्या है सभी का टोटल किया है तो ये मिल गया। इसी तरह से यहाँ पर करके देख लो, गाइल का कितना हो जाएगा, GIRL, जी का होता है 7, आई का होता है 9, आर का होता है 18, एल का होता है 12। इस तरह से आपको सारी कोडिंग याद होना चाहिए। 12 में 18 जोड़ा तो 30 हो गया, 30 और 9 39 हो गया, 39 और 7 कितना हो गया, 46 हो गया। 46 दिया है हमें कहाँ पर, विकल्प ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हुए हैं। और यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।